क्या नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए? ये सवाल आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल बनने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर चौतरफा कवायद तेज़ हो चली है और इस मुद्दे के पीछे थोड़ी बहुत राजनीति या फिर दलित हितैषी अपने आप को दिखाने की कवायद भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये मुद्दा ऐसा है जिस पे शायद ही कोई आपत्ति जाहिर करे, और अगर चौतरफा मांग होनी शुरू हो गई तो फिर केंद्र की सरकार को इस बारे में ज़रूर ध्यान देना होगा। लगातार देश भर में कई सारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस कवायद को तेज़ किया है। तेलंगाना में नए संसद भवन के नाम को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखे जाने का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा और विधानमंडल दोनों जगह से पारित कर लिया गया है। और तेलंगाना में चुनाव भी हैं, 2023 में शुरुआत में ही चुनाव होंगे और वहाँ पर बीएसपी के आरएसपी यानी कि आरएस प्रवीण कुमार बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। और तेलंगाना सरकार इसको एक्नॉलेज तो नहीं कर रही, लेकिन इस बात को भांप ज़रूर रही है कि आरएस प्रवीण कुमार वहाँ ज़मीन पे सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। केसीआर ने असदुद्दीन ओवैसी की जो सलाह थी उसको मानते हुए तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो जो नया सचिवालय बन के तैयार हुआ है तेलंगाना में, उसका नाम अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे होगा। साथ ही ये प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है कि भाई नए सदन का नाम भी बाबा साहब के नाम पे रखा जाए। ये मांग जो है ताज़ा नहीं है। 2020 दिसंबर के महीने में उदित राज ने भी इस मांग को उठाया था और उनकी जो नेता थे, उनके परिसंघ के जो नेता थे तेलंगाना के, उन्होंने भी इस मांग को उठाया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी खुलकर इस मुद्दे पे सामने आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो नए संसद का नाम है वो बाबा साहब के नाम पे हो, क्योंकि वो केवल संविधान के शिल्पकार ही नहीं हैं, वो करोड़ों दलितों महिलाओं के मुक्तिदाता भी हैं। और हिंदुस्तान आवाम पार्टी के जो मुखिया हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसी तरह की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल विस्टा का जो नाम है वो गुलामी का प्रतीक नज़र आता है और इसका नाम बदल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए था। ये उनका प्रस्ताव है। खबरें लगातार निकल के आईं। राजस्थान से भी इस तरह की मांग उठी। भरतपुर ज़िले की जो नगर विधानसभा है वहाँ बीएसपी के टिकट पर जीत के आए और बाद में कांग्रेस में चले गए विधायक वाजिब अली ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र आपकी स्क्रीन पर है और उन्होंने भी इसी तरह की मांग की है कि नए संसद भवन का जो नाम है वो बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है और इसी तरह की मांग क्योंकि उठ रही हैं, हालांकि बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है अभी, लेकिन अगर चौतरफा ये मांग उठती हैं और कल को बहन मायावती भी इस मांग को उठा देती हैं पुरजोर तरीके से, तो फिर अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी, नीतीश और ममता बनर्जी और कई राज्यों से इस तरह की मांग उठाई जा सकती हैं। जब चौतरफा इस तरह की मांग उठेगी और जब बड़े नेता इस मांग को उठा लेंगे तो एक होड़ मच जाएगी कि ऐसा ना हो कि हम इस मांग में पीछे रह जाएं और कल को मजबूरन जब केंद्र सरकार को नाम बाबा साहब के नाम पे रखना पड़े सदन का, तो उस मांग उठाने वालों की फहरिस्त में हम शामिल ना हों। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो पुराना संसद भवन है, जो वर्तमान संसद भवन है जहां अभी चल रहा है सदन, उसके प्रांगण में बाबा साहब की एक प्रतिमा लगी हुई है जिसमें बाबा साहब की जो इशारा है वो सदन की तरफ है। और मैं आपको बताऊं, गांव देहात के जो कैडर होते हैं उसमें बाबा साहब के इशारे को लेके, जो बाबा साहब की उंगली पार्लियामेंट की तरफ है, उसको लेके बहुत सी बातें आम जनता को समझाई जाती हैं और वो बहुत आराम से समझ भी जाते हैं कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। इस तरह के नारे आपने पूरे उत्तर भारत में सुने होंगे और गांव देहात के लोगों को बताया जाता है कि आपको बाबा साहब ने बताया था कि आपको हुक्मरान बनना है, और बाबा साहब ने इसीलिए उनकी जो उंगली है वो सत्ता के मंदिर की तरफ थी और बाबा साहब का इशारा ये था कि इस पर कब्ज़ा कीजिए। और बाद में फिर कांशीराम साहब ने उनके पच्चीनों पे चल के सत्ता पे कब्ज़ा करके भी दिखाया उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। और बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो पुराने वाले वर्तमान संसद में 2 अप्रैल सन 1967 में लगी थी, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे
और इसको लेकर जद्दोजहद भी की गई थी। हालांकि मीडिया में वो जद्दोजहद जो है वो दर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस तरह की जद्दोजहद हुई थी। काफ़ी लोगों ने कोशिश की, कुछ लोग जेल भी गए, तब जाके वो प्रतिमा वहाँ मिल पाई। उसका भी एक अपना इतिहास है। सवाल ये भी है कि क्या नए वाले संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस बारे में कोई नहीं जानता कि नए संसद भवन के प्रांगण में क्या कोई बाबा साहब की प्रतिमा है। क्योंकि पुराने संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा है और बाबा साहब की जयंती पे 14 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सरकारी कार्यक्रम होता है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन करती है। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर सारे VVIPs सुबह वहाँ बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद आम जनता के लिए खुलता है। हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं और लाखों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देते हैं। तो क्या ऐसा मौका मिल पाएगा नए संसद भवन में? ये चिंताएं लोगों के दिमाग में हैं और अभी क्लैरिफिकेशन है नहीं कि क्या नए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा या कोई भी प्रतीक चिन्ह वहाँ पे मौजूद है या नहीं। अशोक स्तंभ जो है वो तो वहाँ मौजूद है, वो तो आपको दूर से दिख भी रहा होगा। उसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। अभी कुछ दिन पहले ही दलित समाज के एक एक्टिविस्ट मार्टिन मैकवैन वो गुजरात से चलकर आए थे और वो 1000 किलो का एक सिक्का लेके आए थे जिसपे बाबा साहब और तथागत बुद्ध मौजूद थे, उनकी प्रतिमाएं थीं और उसको वो चाहते थे कि संसद भवन के प्रांगण में स्थापित हो। वो पीतल का बना हुआ था, बहुत कीमती था, लगभग 1000 किलो से वो ज़्यादा का सिक्का था और उनकी ऐसी चाहत थी कि ये संसद के अंदर स्थापित हो। हालांकि उन्होंने बड़े पैमाने पे सरकार से जो है संवाद नहीं साधा था इस मामले में और इसीलिए उनको नहीं दिल्ली आने दिया गया। उनके पूरे काफिले को राजस्थान में ही शाहजहाँपुर बॉर्डर पे रोक लिया गया और फिर वो दिल्ली से बैरंग लौट गए, नहीं तो कार्यक्रम उनका अम्बेडकर भवन में होना था। इस पूरे मुद्दे को आप समझिए और इस मांग को आप कितना जायज़ ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन शायद ही भारत में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इससे इनकार करे कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पे होना चाहिए और उस नए संसद भवन में बाबा साहब की एक भव्य प्रतिमा तो हर हालत में होनी चाहिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। इस पूरे मुद्दे को आप समझ गए हैं? कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस विषय में। आप इस बात से सहमत हैं, असहमत हैं? और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये जो मांग है देश के असंख्य करोड़ों लोगों की जिनके मुक्तिदाता बाबा साहब हैं और देश के मानवतावादी लोगों की जो बाबा साहब की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि पूरा विश्व उनकी अहमियत को समझ चुका है, उन तक लोग इस वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि टीवी अभी इस चर्चा में नहीं लगा कि बाबा साहब के नाम पे संविधान संसद का जो नाम है वो रखा जाना चाहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और YouTube पे थैंक्स बटन है, उसको दबा के भी आप हमको सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज में भी एक स्टार का बटन है, उसको भी दबा के आप हमको सहयोग कर सकते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।